मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार में आप सबका स्वागत करते हुए कमर दर्द, बैक पेन, स्पाइन प्रॉब्लम के समस्याओं को कैसे हम योग के द्वारा उसे हम दूर करें, उस दिशा में, उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम चौथे दिन के अभ्यास में प्रवेश किए हुए हैं। और आज आपको पीठ के बल लेट करके एक ऐसा महत्वपूर्ण अभ्यास में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करेंगे ताकि ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को हम पहुंचा सकें। तो देखिए, आपको एक तख्त पर लेट जाना है और मन में ओम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय ऐसे मनोभाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् ऐसे मनोभाव रखते हुए हम अपने दाहिने पैर को उठाएंगे, दाहिने पैर को मोड़ देंगे और बायां पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के ऊपर हम चढ़ा देंगे। इस प्रकार से आप देख लेंगे, ये तरीका आप देखेंगे। आप लेट करके पीठ के बल इस अभ्यास को करना है। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप हल्का सा बाईं तरफ चले जाएंगे और ठीक है, बाईं तरफ चले जाने के बाद दोनों हाथ से आप अपने तख्त को पकड़ लेना है और गर्दन के नीचे हल्का सा एक तौलिया लगा देना है जिससे आपको आराम मिले लेटने में। अब देखिए क्या करेंगे कि सांस भरते हुए अब हम पैर को दाहिनी तरफ झुकाएंगे धीरे धीरे और एड़ी को तख्त पर सटाते हुए टिका करके तख्त पर टिकाएंगे, ठीक। और ये जो घुटना है इसको धीरे धीरे इसको भी तख्त की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, हल्का हल्का। यानी ये जो आपका घुटना है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा और फिर इसको सीधा करेंगे और इस क्रिया को 10 बार करना है आपको। सांस को भरते हुए पुनः आएंगे। टेक्निक को समझिएगा। एड़ी हमारा तख्त पर जाकर के टिक जा रहा है। अब जाकर के घुटने को भी तख्त की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे और गर्दन हमारा दूसरी दिशा में मरोड़ खा रहा है। अब इस अभ्यास को करने से हमारा पूरा स्पाइन कपड़े को निचोड़ने जैसा हो रहा है। मैं इधर से थोड़ा उल्टे दिशा से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारा दोनों ऊपर का जो कंधा है इसको भी हम ज़मीन में सटा के रखने का प्रयास करते हैं और इधर से हम पैर को दाहिनी तरफ ले गए तो देखिए हमारा कमर किस प्रकार से इधर से उठ रहा है। इस क्रिया को गिन करके 5 बार करेंगे। बहुत सुंदर अभ्यास। सांस पुनः भरते हुए आप इस अभ्यास को दोहराते रहिए। तख्त पर, टेबल पर एड़ी टिकाकर और धीरे से हल्का सा प्रेशर देते। मैं इस एंगल से भी दिखाने का प्रयास करता हूं कि पैर की आकृति किस तरह से हो जाती है। कहीं पर भी हैं आप, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि योग के शरण में यदि आ गए हैं, योग करना यदि आपने शुरू कर दिया है और श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ यदि आपने योग कर रहा है तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से हो सकता है यदि आप इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इस पैर को उतार देंगे और अब थोड़ा पैर को पसार देंगे और आराम करके 2-4 सांस लेकर छोड़ करके और पुनः अपने गर्दन के नीचे के तकिए को ठीक करते हुए और अब दूसरे पैर को मोड़ेंगे और यानी बायां पैर को मोड़कर दाहिना पैर उस पर हम चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ से देखेंगे क्या करेंगे कि सांस को भरते हुए अब अपने पैर को दूसरी तरफ यानी बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ, ठीक। इसमें भी वही क्रिया हो रही है कि आपकी एड़ी तख्त पर, टेबल पर टिकाकर और घुटने को ज़मीन में ले जाने का प्रयास करेंगे और इधर से पीछे साइड से देखिए क्या हो रहा है। मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 5 बार एकदम आराम आराम से करना है आपको। बहुत खूबसूरत अभ्यास।
शरीर के लिए मेरुदंड इतना महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि जिस व्यक्ति का, कहावत भी है, मुहावरे भी कई तरह के हैं, कई तरह की किंवदंतियाँ भी हैं कि जिस व्यक्ति का, यानी जिस घर का, जिस समाज का मेरुदंड टूट गया, यानी मूल चीज़, मुख्य चीज़ यदि टूट गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो वो उसकी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, शरीर का मूल जो स्तंभ है, मूल जो तत्व है, वह है मेरुदंड, स्पाइन। इसलिए स्पाइन को आपको सुरक्षित रखना है। आपको मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर या टूटे फूटे रोड में आपको जर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में खराब रोड होने के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को कमर दर्द हो रहा है। या आजकल कामकाजी लोग हो गए हैं, बिजनेस व्यवसाय में लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लोग भर भर दिन 8-8 घंटा, 10-10 घंटा एक ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये कमर दर्द के लिए, स्पाइन, बैक पेन और मेरुदंड को खराब करने वाली स्थितियां हैं। इसलिए अपने ऑफिस में हैं या दुकान में हैं तो हर आधे घंटे पर, 1 घंटे पर आप लेट जाइए और ये अभ्यास कर लीजिए जो मैं आज बता रहा हूँ, तो आपको जीवन में कभी भी कमर दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम नहीं होगा और लकवा भी कभी आपको नहीं मार सकता है। यदि आपके अंदर की नस नाड़ियाँ एक्टिव हैं, आपके अंदर के रक्त का प्रवाह नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से हो रहा है, तो लकवा ही क्या, यूं कहें कोई भी बीमारी आपके शरीर में दस्तक नहीं दे सकती है। और एक प्रार्थना मैं बार बार कहलवाता हूँ कि मैं हमेशा इस बात को सोच करके चलूं कि मैं ही राष्ट्र हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ तक कि शास्त्रों ने ऐसा आदेश दे रखा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वम, सर्वत्र वासुदेव का, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का दर्शन हो रहा है। कण कण में परमात्मा का निवास स्थान है, विद्यमान है। इसलिए हर क्षण, हर पल हम ब्रह्म भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए, ब्रह्म भाव में जीने का प्रयास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरे आचरण, मेरे कर्म, मेरे व्यवहार, मेरे खान पान से पूरे राष्ट्र प्रभावित हो सकता है, पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है। इसलिए हम जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, राष्ट्र और विश्व पर प्रभाव, यानी बुरा प्रभाव पड़ सके। तो आप सभी भाई बहनों को कमर दर्द आपका ठीक रहे, मेरुदंड आपका मजबूत रहे और आप हमेशा 100 सालों तक अपने कमर की देखभाल कर सकें। इसके लिए आज मैं चौथे दिन का यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और आप देख करके आप खुद करिए और अपने अगल बगल के लोगों को, ज़रूरतमंदों तक आप सोशल मीडिया में इसे आप डालिए और सबको स्वस्थ बनाने की जो यात्रा हमारी है उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।